मैं आपको मिसाल देता हूँ, पोर्टल खोलता हूँ ना आपके सामने, अभी खोल लेता हूँ पोर्टल, आपको पता चल जाएगा। लिटरली आई ओपन द पोर्टल इन फ्रंट ऑफ यू, इंशाल्लाह। सोचने वाले दिमाग के लिए, जर्मनी में गूगल कर लीजिएगा डेट, बेजल में हुआ था वाकया और स्वीडन में हुआ था, मुझे डेट नहीं याद। हजारों लोगों ने कहा, एक ने नहीं कहा, टेस्टमनीज पड़ी हुई है, ठीक है। बीसी का कोई वाकया नहीं है, रीसेंट वाकया है, ज़्यादा रीसेंट नहीं है मगर टेस्टमनीज। Thousands of people saw the sky opening, door opening. जर्मनी में मुसलमानों ने नहीं देखा। मुसलमानों ने कहाँ देखा है अभी बताता हूँ। ये वाकई मैंने जर्मनी से क्यों स्टार्ट किया है, ताकि वो बंदा जिसकी नस कुछ ज़्यादा ही फटकती है ना पोर्टल का लफ्ज़ सुन के, और उसको अपने अकीदे हिलते में नजर आते हैं, उसको मैं सेटिस्फाई कर दूँ। जर्मनी में और स्वीडन में, बेजल में तो हुआ है, चलें जहाँ पे भी दूसरा भी शहर है, हजारों लोगों ने दो अलग अलग चीजें देखी। क्या देखा? एक ने देखा 2-3 किस्म की मखलूकात आपस में लड़ रही हैं दरवाजे के उस तरफ, ठीक है। गूगल कर लीजिएगा, टेस्टिमनी मिल जाएंगे। मेरी उस पर बिलीफ है? नहीं, मेरी कोई बिलीफ नहीं है। क्या होक्स है? नहीं, होक्स तो नहीं है, ठीक है। दूसरे लोगों ने क्या देखा? ये एक दिन का वाकया नहीं हो रहा, अलग अलग वाकया बता रहा। अगले ने बेजल में क्या देखा, अब बताता हूँ बेजल में क्या देखा, और से सुनिएगा बेजल में क्या देखा। उन्होंने देखा वी सॉ पर्पल फ्लावर्स, ओके, द मोस्ट ब्यूटीफुल एन्चेंटिंग वर्ल्ड विद पर्पल फ्लावर्स हैंगिंग आउट। आसमान में दरवाजे खुल गए, ठीक है। सूरह नबा याद आई? सूरह नबा में अल्लाह ताला ने कहा ना, आसमान दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। कुरान पाक ने जब बताया, नहीं वो तो क़यामत वाले दिन क्या होगा, तो क़यामत वाले दिन क्या होगा, दरवाजे नहीं खुलेंगे, वो तो क़यामत वाले दिन होगा। उस दिन क्या नई फिजिक्स होगी, ये वाली फिजिक्स नहीं होगी, कोई नई यूनिवर्स है। अभी आपको पोर्टल दिखाता हूँ, फिक्र नहीं करें, ये नहीं है नहीं, बट कॉमन, सॉरी बट कॉमन जुमला पूरा हो जाए, तसल्ली हो जाएगी। पोर्टल कैसे खुलती है, ये पेपर मैं आपको देता हूँ। इस पेपर और इस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट का नाम भी बता देता हूँ, स्क्रीन पे आ जाएगा आपकी, आप लगा दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। उस भाई साहब ने, अब ये भी कोई कूक नहीं है, ही इज द मोस्ट ऑथेंटिक, अनचैलेंज्ड, अनडिस्प्यूटेड पेपर अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसने कहा, अब मैं पेपर में पढ़ लीजिएगा, मैं डोंट वांट टू मिस कोट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जूल्स, बट ही सेड एक्स, जो भी नंबर है वो बताता हूँ, इतने जूल्स की एनर्जी दो तो पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा नहीं, ये एक असली फिजिसिस्ट की बात है, कोई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं है, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और प्रोफेसर स्टैनफोर्ड का पीएचडी स्टैनफोर्ड में ही पढ़ाता है। उसने पेपर लिखा है, अभी तक चैलेंज नहीं हुआ, विच इज ओके। उसके अलावा भी लोगों ने लिखे, मगर मैंने आपको इसलिए बोला है जिसको बहुत ज्यादा मसला है ना, उसको मैं बता दूं। मेरी गार्मिन मुझे बता रही है कि रिलैक्स करें, इट्स टाइम टू रिलैक्स। कॉन्वर्सेशन इस तरफ जा रही है, मैं बहुत ज्यादा साइक आउट हो रहा हूँ इस बात से। अभी तो देखना क्या होता है, अभी आएगा 5 किलोमीटर रन कर लिए। बेजल में जो भी वाकया हुआ था, इस भाई साहब का पेपर तो प्रूव हो जाता है उससे, मगर मेरे पास बहुत असली वाकया है, और जो ये वाकया नहीं मानेगा, अल्लाह हाफिज हो जाएगा उसका इस्लाम। अभी सुनाता हूँ आपको, गौर सुनने। उसने क्या कहा है, जूल्स देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा, वो एग्जैक्ट जूल्स भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये लेनर्ड सस्किन, ठीक है। सो अब द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, डिड ही रीड द हदीस व्हिच आई एम अबाउट टू कोट इन फ्रंट? ऑफ कोर्स नॉट। डिड दोस बेसल पीपल नो के हम मुसलमान के मानते? No, they didn't। अब बताता हूँ नबी इस्लाम ने इस तरीके से सही हदीस के अंदर, सही हदीस है, स्क्रीन पे आ जाएगी ये तो जी, आप अच्छा, मुझे पता है क्या यहाँ पे आपके डोपामिन चैनल्स खोल रही हैं, गौर से सुने, पॉज करूँ ताकि आपकी अटेंशन रहे। ये जो रेफरेंस मांगना होता है ना, लिटरली जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई हुई है, वो बड़ी सेंसिकल किस्म के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे कि 2 वजह से आप रेफरेंस मांगते हैं किसी से। एक, आपके पास उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस होता है विद रेफरेंस, तब आप अगले से रेफरेंस, या फिर आप ब्लेटेंटली अगले को झूठा कह रहे होते हैं। तीसरा कोई केस नहीं है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग आप अगले से रेफरेंस नहीं मांग सकते। मैं अगर आपको कुरान की भी आयत सुनाऊं और नाउज़ बिल्लाह झूठी हो, मगर आपको कुरान नहीं आता तो आपको मानना पड़ेगा, मैंने कुरान का नाम लगा दिया। अनलेस वन ऑफ दीज कंडीशन इज ट्रू, जो कि आप कह रहे हैं कि भाई है। सो मैंने आज तक थर्ड कंडीशन, आप इतने हार्ड लाइन में हैं, थर्ड कंडीशन सुनिए, आपकी बात क्यूरियोसिटी, मैं यूथ को ट्रेन कर रहा हूं। मैं जहां पे ट्रेन हूं दुनिया में, तमाम तर लोग वहीं पे ट्रेन होते हैं उस साइकोलॉजी में कि उस्ताद
रेफरेंस नहीं, उस्ताद मतन बताता है, स्टूडेंट रेफरेंस निकालते होते हैं। और लोग आप उस्ताद से रेफरेंस मांगते हैं कि सर रेफरेंस दें, हालांकि स्टूडेंट का काम होता है रेफरेंसिंग निकालना कि चाहिए किधर किधर किधर, मतन तो मिल गया है, ऑफ कोर्स दिस मैन इज नॉट लाइंग। सबसे पहली ऑब्जेक्शन पता क्या आती है, जो उसूल है पाकिस्तान में, मैंने तो नहीं ये सुनी, रेफरेंस दें। आपने नहीं सुनी, उसूल तो नहीं है ना। अमान ने हदीस नहीं सुनी भी, कहीं पे देखा है सही मुस्लिम के नीचे कि ये हदीस जब तक अमान नहीं सुनेगा सही नहीं होगी। सर आप सिंगल आउट कर रहे हैं मुझे, मुझे पता है ये आप अल्फा मूव्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अगर तो ये असूल है कि जिसने सुनी है वो अगर पहले से सुनी भी होगी तब वो हदीस सही होगी, तो फिर तो दावत ही खत्म कर दी, फिर तो प्रीचिंग टीचिंग दोनों प्रिंसिपल तोड़ दी हमने। ये मैं आपको जान के डोपामिन चैनल खोल के बताया, मैं ऐसे मौके का वेट करता, डोपामिन वाइड ओपन है, अमान को ढूंढो और मारो पकड़ के साथ। और सुने, सो व्हेन आई से हदीस है, you will have to believe it unless you have a total 100% proof कि हदीस नहीं। और अगर आप कहें नहीं है तो आप पता है कहेंगे ये हदीस नहीं है, आप अपनी हदीस का रेफरेंस दें, क्योंकि मेरे पास इसकी उलट रेफरेंस्ड प्रूफ ये है। लेकिन इसका एक थर्ड केस बन सकता है, क्यूरियोसिटी भी तो एक केस होता है। एक और केस भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर I have been continuously lied to, so I am like now more prone to ask questions. Like first time मैंने पेशेंट पूछ सकते हैं, मरीज पूछ सकते हैं। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि सर सारे हम तो पाकिस्तानी, हमारे साथ होता ही फ्रॉड रहा है। अमान ऑटिस्टिक है, अमान बदतमीज है, अमान अब मरीज है। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मास्टर मैनिपुलेटर साहिल अजीम एट वर्क। अब कहानी है, आप बेजल से निकालते हैं आपको एग्जैक्ट अरेबिया चलते हैं 1400 साल पहले, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज खुसूफ पढ़ें या खुशूफ पढ़, दोनों मुझे मिक्स कर रहा हूँ, ये चांद ग्रहण था या सूरज ग्रहण था। ओके, गौर से सुने लेनर्ड की बात को और आप देखें हो क्या रहा है। जैसे ही सूरज ग्रहण लगा, नबी इस्लाम ने नमाज शुरू की और सहाबा ने देखा कि नबी इस्लाम ने एक कदम आगे बढ़ाया नमाज के दौरान, and then he came back, step back. Okay, and it happened twice. और सहाबा को नबी इस्लाम ने नमाज के बाद क्या कहा कि क्या तुमने देखा था मैंने ये किया है? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह जी हाँ देखा था। नबी इस्लाम ने कहा कि पहले मुझे अमर बिल लोही